देखिए, जिस प्रकार से आज भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध, जो 27 साल का एक युवक सिद्धार्थ नाम का, महात्मा बुद्ध के नाम से फेमस हुए, बड़ी कठिन तपस्या की, बौद्धित्व का ज्ञान प्राप्त हो गया। आज उनकी जयंती परिनिर्वाण दिवस के तौर पर माना जाता है। लेकिन मुख्य वजह क्या है कि आज एक इसका साइंटिफिक कनेक्शन ये है कि आज के दिन, इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आज 7 मई है और पृथ्वी और चंद्रमा बहुत नज़दीक आ जाते हैं। मतलब इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो चमक है वह 16% से अधिक बढ़ जाती है। यह विशेषता है, ये साइंटिफिक है। भगवान बुद्ध के बारे में जानते सभी लोग हैं और भगवान बुद्ध वो प्रतिमा है जो भगवान विष्णु का अवतार भी माने जाते हैं। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार पूरे एशिया में भगवान बुद्ध को सर्वाधिक तवज्जो दी गई है और उनको विष्णु का अवतार मानते हुए उनकी बुद्ध पूर्णिमा मानी जाती है। और महात्मा के तौर पर वो बड़े फेमस भी हुए और उन्होंने तप को, योग को प्रबलता से प्रचारित किया और लोग उनके अनुयायी बने। बड़ी तादाद में कई देशों में उनके फॉलोअर्स हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया को जो उन्होंने संदेश दिया वह संदेश मानने लायक है और मानव कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। यह जो मैंने बताया, पृथ्वी और चंद्रमा का जो कनेक्शन है, यह साइंटिफिक कनेक्शन आज के तौर पर, और इसको सुपर मून भी कहा जाता है। जिस तरह से सुपर मून की चंद्रमा का 16% चमक बढ़ जाती है, सुपर मून सबसे बड़ी आकृति का चंद्रमा आज की रात दिखाई देता है। यह बुद्ध पूर्णिमा की विशेषता और साइंटिफिक वैज्ञानिक एक कनेक्शन यह भी है। और जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कई संदेश दिए, देश को कई संदेश दिए, जिसमें प्रमुख तौर पर कई कोटेशंस फेमस हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक कोटेशन है उनका बहुत फेमस है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। सबसे बड़ी बात है, क्या हम जैसा सोचते हैं, ये भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, जिससे कि अपने आप के विकास के लिए भी यह सहायक बन चुके। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका, आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने पवित्र बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। हम बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, हमें सारा ज्ञान प्राप्त है, हम अच्छी अच्छी बातों को जानते हैं, लेकिन अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो उसका कोई लाभ नहीं है। चाहे जितनी भी धार्मिक बातें करें, चाहे जितनी भी अच्छी बातें करें, चाहे जितना हम पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर हम उनको मानेंगे, मानने के साथ साथ करेंगे नहीं, अमल में नहीं लाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का ऐसा संदेश है जो पूरी दुनिया इस पर लागू हो रही है और सभी को मानना भी चाहिए। एक नया संदेश कि जो उनका सबसे फेमस हुआ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो यह प्राकृतिक उपहार है और यह एक तरह से गॉड गिफ्ट है। संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इससे बड़ी कोई भी लक्ष्मी, धन लक्ष्मी नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है कि अगर आप जिसके साथ हैं उसके साथ अगर आप वफादारी से पेश आते हैं, आप पूरी ईमानदारी से रहते हैं, तो यह रिश्ता सबसे मजबूत होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने और भी बताया कि अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। सीधी सी बात है, जितनी ऊर्जा आपके अंदर है, जो काबिलियत आपके अंदर है, उसका आप प्रयोग करें और उसी के अनुसार आप कार्य करें। अगर आप दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो निश्चित तौर पर धोखा खाएंगे, क्योंकि आपको अपनी क्षमता का अंदाजा है और आप जो कार्य करेंगे वो अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे तो जल्दी सफल होंगे। भगवान बुद्ध का एक कोटेशन है कि हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का स्वयं लेखक है। सीधा सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति अगर बीमार रहता है, अगर स्वस्थ रहता है, तो वह अपने आप को स्वयं बनाता है। अगर वह बीमार है तो उसका कारण भी वह स्वयं है, और अगर वो स्वस्थ है तो उसका कारण भी वह स्वयं है। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए खुद ही तैयारी के साथ लगे रहना चाहिए और शरीर का ख्याल रखना चाहिए, बीमारी से दूर रहेंगे। मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। बहुत बड़ी बात है ये। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कोटेशन है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। अगर आप बड़ा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। जब आप सोचेंगे ही नहीं, जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो आप बनेंगे कैसे? इसलिए मन में हमेशा अच्छा, सकारात्मक और बड़ा सोचना चाहिए, जिससे आपके प्रगति के रास्ते और सुगम हो सके। एक जो आखिरी है कि जो मनुष्य दूसरे की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, सबसे उत्तम कोई दूसरा नहीं। अगर आपका मन, आप इंसान हैं
और अगर आप दूसरे का दर्द समझते हैं और दर्द समझने के बाद आपको भी तकलीफ़ महसूस होती है, तो यह ईश्वरीय उपलब्धि है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मानव हैं और इंसान की भूमिका है और आपके मन में ईश्वर का प्रभाव है और आपके ऊपर ईश्वरीय शक्ति का सकारात्मक प्रभाव है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने ऐसे संदेश दिए और मुझे लगता है कि इन संदेशों को हम सभी को पालन करना चाहिए। यही आज भगवान बुद्ध की जयंती तभी सार्थक होगी जब हम इन संदेशों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इनको अमल में लाएंगे।